मेकर्स को ईशा सिंह ने एक्सपोज करा है एक बार फिर से। विवियन के बारे में जो चीज़ें मेकर्स ने सोची हुई थी, कैसे उसके साथ में वो साजिशें चल रहे हैं या चल रहे थे पूरे सीजन में, ईशा सिंह ने ये करणवीर मेहरा के सामने बोला है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नश्ता मिर्जा। सो गाइज, बिग बॉस 18 जो है वो बिल्कुल लास्ट होने को है। सिर्फ 12 से 13 दिन रह गए हैं। अब घर में लोग भी कम हैं, तो सबको आपस में बात करनी ही पड़ेगी। जब लास्ट हो जाता है तो सब आपस में बातें करते हैं एक दूसरे से, चाहे वो राइवल हो या कोई भी हो, दूसरा ग्रुप हो, करना ही पड़ जाता है, मजबूरी बन जाती है क्योंकि लोग होते नहीं। अब एक तरफ तो चुम, विवियन और अविनाश बैठे हुए बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ ईशा सिंह, श्रुतिका और ये शिल्पा जी और करणवीर मेहरा वहां पे बैठे हुए थे। तो ऑफिस में तो ईशा भी वहीं बैठी थी। ईशा से पूछते हैं ये करणवीर मेहरा, एक बात बताओ, जब अविनाश ने इसको नॉमिनेट किया था विवियन को, तो क्या इसने तुमसे सवाल नहीं करा था? ईशा सिंह ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने सवाल किया था कि नॉमिनेट क्यों किया, बट जिस तरीके से लोग चाह रहे हैं, मेकर्स चाह रहे हैं, उसने इस तरीके से सवाल नहीं करा था कि लोगों को मसाला मिल जाता, मतलब हमारे ग्रुप में फूट पड़ जाती। उसने इस तरीके से नहीं करा। अब ये चुप हो गए। फिर दूसरी बात करणवीर बोला कि अरे लेकिन कामयाबी आई थी ना यार, कामयाबी देखो क्या बोल रही थी कि तू जिद्दी था, मतलब जिद पर अड़ जाता था, अपनी चलाता था हमेशा। तो ईशा ने बोला मैंने भी बाहर विवियन के बारे में कुछ ऐसा ही सुना था, बट मैंने उनके साथ में काम किया है। जब तक मैंने काम नहीं करा था, मैंने काम किया है उनके साथ में। वो बहुत काम पर्सनैलिटी है, बहुत मतलब बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत सॉर्टेड बंदा है वो। ठीक है, अब बिग बॉस में हम आ गए। मैंने सोचा बिग बॉस में शायद से वहां पर तो सेट पर तो, क्योंकि मैंने चीजें सुनी भी थी, तो मैंने सोचा शायद सेट पे काम से काम मतलब रखा होगा, बट यहाँ पे तो 24 घंटे रहेंगे और लोग बताते हैं विवियन बहुत जिद्दी है, बहुत अड़ियल है, तो ये तो अड़ जाएगा, कोई भी बात होगी। बट मैंने यहाँ पे आके देखा वो यहाँ पर भी ऐसे हैं। अब बिग बॉस को था कि हमें ये कुछ और कैटर करेगा, वो विवियन ने किया नहीं। विवियन जो है वो रियल रहा बिग बॉस में, और विवियन ऐसा ही है। तो मेकर्स को बुरा लग रहा है कि अरे हमने तो कुछ और सोचा था, अब ये कुछ और निकला। वही कामया जी सोच रही हैं। तो करणवीर ने बोला कि अरे अपने लिए तो स्टैंड लेना होता है ना, अपने लिए तो रिएक्शन करना होता है ना। अब देख, जैसे मैंने तुझे बोला था कि परछाई बन गई, तू जल्दी से तिलमिला गई थी। तो ईशा सिंह ने बोला कि मैं ईशा हूं, वो विवियन है, मेरा रिएक्ट करने का तरीका अलग हो सकता है, उनका रिएक्ट करने का तरीका अलग है, तो आप मिला क्यों रहे हो? अगर हम एक ग्रुप में तो क्या हम सेम सेम होंगे ना? करणवीर की फिलॉसफी आपको पता ही है कि अगर दोस्त हैं तो सेम थॉट होने चाहिए, सेम हर चीज करने का तरीका होना चाहिए, तभी दोस्त बनते हैं। तो ये जो दुनिया है ना, यहाँ पे हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान यूनिक है हर चीजों में। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज हो जाती हैं लाइफ में। तो अगर आप ऐसे बिल्कुल सेम अपने जैसे लोग ढूंढोगे तो आप जिंदगी में अकेले रह जाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ईशा ने बहुत बढ़िया जवाब दिए और मेकर्स को भी एक्सपोज कर दिया साथ के साथ ही कि उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी विवियन से, कि वो कुछ और करेगा शो में, तोड़ा फोड़ी है, मतलब यही इन द सेंस ये सब चीजें। बट विवियन ऐसा नहीं, विवियन जो रियल में अब है वो वही है, जो बिग बॉस में हमें 3 महीने में दिखा है वही विवियन है। तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ और कैटर करता, वो क्या कैटर करे, जो सा है वैसा कर दिया उसने। सो करणवीर का भी मुंह बंद हो गया, फिर कुछ जवाब ही नहीं बचे।